भारत के सबसे बड़े देवते का अपमान, उत्तराखंड के देवतों का अपमान, उत्तराखंड के जो तुंगनाथ गांव में जो भूमि का न्याय करते हैं, आज वो देवता का अपमान। ये उत्तराखंड के जो जितने परचुनी देवता हैं, जो इनके आदेश पर, इनकी बोली पर, जो इनके मार्ग पर जो चलते हैं, उन देवता का अपमान। ये किसी और के चलते हुए नहीं दोस्तों, ये दरअसल वन विभाग की टीम के चलते हुआ है अपमान। और ये अपमान एक रणनीति के तहत करा गया है, ये एक सोची हुई साजिश के तहत करा गया है, ताकि स्थानीय लोग और जो भगवानों पर आस्था रखते हैं जितने लोग, ये क्या हो जाए, ये अपनी आस्था के तहत ये रास्ता बदले। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपके साथ आपके चैनल का इंट्रो हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ, दरअसल हमारे उत्तराखंड के जो सर्व पूजनीय जो देवों के देव महादेव हैं, पंच केदारों में जो तृतीय केदार है तुंगनाथ, वहाँ से महादेव की डोली 6 महीने बाद जब उठती है, तो वो डोली कहाँ आती है, नीचे से वो डोली उठती है, तो 6 महीने बाद डोली नीचे आ जाती है। और नीचे आने के बाद जो डोली को स्थित करा जाता है, एक दूसरे मंदिर में स्थित करा जाता है। तो 6 महीने मुक्कू मठ में जहाँ पर महादेव जी तुंगनाथ जी विराजमान होते हैं, तो वहीं इनकी पूजा और आराधना भक्ति वहीं होती है। अब दोस्तों बात ये आज तुंगनाथ का अपमान नहीं हुआ है, ये केदारनाथ का अपमान हुआ है, ये बद्रीनाथ का अपमान हुआ है, क्योंकि इतने उत्तराखंड की जो इसमें टीम काम कर रही है, जो उत्तराखंड के जो मंदिर बने हुए हैं, उत्तराखंड के जो ऐसे हमारे धर्म स्थल बने हुए, जो केदारनाथ समिति बनी हुई है, जो फंड वाली जो सरकार द्वारा नियुक्त करी जाती है, क्या वो टीम का जो केदारनाथ के मंदिरों का और बद्रीनाथ के मंदिरों का जो संरक्षण करते हैं, वो केवल जिस मंदिर में धन आता है क्या उन्हीं का संरक्षण करेंगे? केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर जो ये मंदिर हैं, केवल वो इन्हीं का जो बड़े बड़े मंदिर हैं इन्हीं का संरक्षण करेंगे, छोटे मंदिरों का कोई संरक्षण नहीं करेंगे। अगर जिस तरीके से 4 बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे इनका संरक्षण होता है, इनकी टीम द्वारा नियुक्त करा जाता है, तो उसी प्रकार क्या होता है, तुंगनाथ, मद महेश्वर जो मंदिर है महादेव के पंच केदारों में आते हैं, तो उनका भी संरक्षण होना चाहिए। यहां पर क्या करा दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा विवरण बताता हूं। जो ये घटना हुई है, दरअसल तुंगनाथ की जब डोली को नीचे लाया जाता है, ले जाने का रास्ता दूसरा होता है, और उनको वापस जब लेके आते हैं तुंगनाथ को, तो वो रास्ता दूसरा होता है। जो ले जाने का रास्ता होता है, मैं आपको बकू गांव से इनको ले जाया जाता है, हुडा गांव से इनको वापस लेके आया जाता है। अब दोस्तों जब ये ले जाते वक्त वहाँ से जो जंगल के रास्ते हैं, मैंने स्वयं देखे हैं वो रास्ते, महादेव के जो आने के रास्ते हैं और जाने के रास्ते हैं, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, उन रास्तों को खुद महसूस करा है मैंने। तो उस रास्ते में क्या हुआ दोस्तों, कई तरीके से जंगलात वालों ने तंबू बना दिए हैं। अब महादेव के रास्ते कभी बदलते नहीं है, जो रास्ता जाने का होगा वो रास्ते जाएंगे, और जिस रास्ते से इनको वापस आना होगा ये उसी रास्ते से आएंगे। जब जंगलात की टीम को पता था ये मार्ग है, ये आने जाने का या प्रसन्न लोगों का आने जाने का मार्ग है, क्या हम यहाँ पर टेंट लगाना उचित है? एक तरीके से नहीं, कई तरीके से 3-3 जगहों पर तंबू गाड़ के उन रास्तों पर, महादेव के रास्तों पर क्या कर दिया इन्हें, तंबू गाड़े। तंबू गाड़ने के बाद वहाँ पर से यातायात के जो भी रास्ते थे लोगों के पैदल आ जाओ उनके, वो रास्ते पूरे बंद कर दिए। ये तुंगनाथ भगवान वही हैं जो वहाँ के जितने भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये भूमि जितने भी वहाँ की भूमि है, तो उनका जो संरक्षण करते हैं वो तुंगनाथ महादेव करते हैं। वहाँ के 84 गांव के जो भी हैं इष्ट देवता तुंगनाथ कहलाते हैं।
और तो और हर किसी के भूमि का न्याय करने का जो अधिकार है वहाँ केवल महादेव को है। ये हमारे पहाड़ों की रीति है क्षेत्रवाई। तो वहाँ के जितने भी न्याय और जो किसी के भूमि का बंटवारा करना या किसी के साथ अन्याय हुआ है या किसी के साथ गलत हुआ है तो उसका जो न्याय करते हैं ये तुंगनाथ देवता करते हैं और वहाँ के स्थानीय देवी लोगों पर ये नाचा करते हैं। दोस्तों हमारी पहाड़ की इस राह रीति का मजाक बनाया गया है सरेआम। अब जो बाहर से आए लोग थे, जितने भी आए थे, इन लोगों ने क्या करा, वहाँ टेंट बनाया एक रणनीति के तहत, ये जो आम जनता को ताकि वहाँ से आने जाने से रोका जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वन विभाग जो भी आया यहाँ पर कब आया, जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 के बाद जो टीम बनाई गई ये सारी चीज़ तब जाके वन विभाग के द्वारा बनाई। महादेव उससे पहले से वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस तरीके से महादेव का जो अपमान करा गया है, महादेव का नहीं ये पूरे भारतवर्ष के देवी देवताओं का अपमान करा गया है। आज जब हमारे महादेव सुरक्षित नहीं है यहाँ उत्तराखंड में, तो हम और आप जो हमारी आम जनता है, जो हमारे आम भाई लोग हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? हम लड़ाई क्यों नहीं करें भू कानून के लिए? हमारे उत्तराखंड के लोग आखिर लड़ाई क्यों ना करें भू कानून के लिए? हमारे बाहरी लोगों को यहाँ आने से रोका जाए। अगर जितने भी वहाँ के स्थानीय लोग थे उनमें से क्या वो उत्तराखंड के ही थे, क्योंकि बाहर के लोग भी वहाँ पर थे, क्योंकि उनने जानबूझ के, जो अधिकारी वगैरह जो भी थे वो बाहर के थे, उनने जानबूझ के इस यात्रा को रुकाया। और शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान करती थी रास्ते के लिए। तो इस रास्ते में जो है फॉरेस्ट का तुमनी वन रेंज में आता है, जो इससे पहले यहाँ पे रेंजर थे, उनके द्वारा अवैध तरीके से रास्ते में, बीच रास्ते में जो है यहाँ पे भवन का निर्माण किया गया है, कॉटेजेस बनाए गए हैं। तो आज जो है भगवान जी लगभग 1 घंटा हमें यहाँ पे हो चुका है। तो 1 घंटे से लगभग यहाँ पे ये भगवान जी की डोली खड़ी है कि अपना रास्ता खोलने के लिए, कि ताकि वो रास्ते अपने ही रास्ते से ही डोली जा सके, क्योंकि भगवान तुंगनाथ जी की डोली दूसरे रास्ते से नहीं जाती। तुंगनाथ जी की डोली यहाँ पे 1 घंटे से खड़ी है और लगातार भगवान जी का तांडव ही बोलूंगा मैं, यहाँ पे तांडव है। तो अब भगवान जी ही अपना रास्ता चुनेंगे, क्या चुनते हैं, कैसा चुनते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, जो यहाँ पे वन रेंज अधिकारी थे तो उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि आपका तुंगनाथ, क्या तुंगनाथ से आगे तो मैं हूँ। लेकिन मैं भी ये सच्चे दिल से कहता हूँ, एक भक्त हूँ, और आज यदि मेरे दिल से रोना आ रहा, तो यदि सच्चा तुंगनाथ होगा तो तू उसे दिखाना, तू ऊपर था। दोस्तों 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, पूरे 5 घंटे तक वेट करा गया। और वहां पर जब पूरे श्रद्धालु पूरी अपनी आस्था, पूरी अपने विश्वास के साथ वहां पर अड़ गए, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, तुंगनाथ महादेव की यहाँ से डोली को हम नहीं जाने देंगे, ले जाएंगे तो इसी रास्ते ले जाएंगे हम। मैं उनको नमन करता हूँ जो इस आस्था खड़े रहे वहाँ पर, और खड़े रहने के बाद इनका जो संकल्प था हम इसी रास्ते जाएंगे, अंत में सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े, महादेव के प्रकोप से बचे। दोस्तों ये जो कुछ भी हुआ है ये एक शर्मनाक घटना है, और ऐसी घटनाएं दोबारा उत्तराखंड में होती हैं, ये हम सबको लज्जित करने वाली है। ये वही महादेव हैं, देवों के देव महादेव, जो उत्तराखंड को खाली सावन में कई करोड़ों का टर्नओवर दे जाते हैं। खाली सावन में तुंगनाथ महादेव खाली सावन में ही इतना टर्नओवर दे जाते हैं कि इतने भक्त, इतने श्रद्धालु रहते हैं वहाँ पर, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। जो वहाँ के ये लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये आखिर उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सरासर अपमान है महादेव का। महादेव का अपमान नहीं है, ये सरासर हिंदुओं का अपमान है कि महादेव की डोली को रोका गया। जिस तरीके से, अगर आप लोग भी चाहते हो भू कानून आए उत्तराखंड में, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक तक उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि जो अभी भी जिनकी आंखें नहीं खुली हैं कि उत्तराखंड में जब देवों के देव महादेव अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपने घर के, जो हमारे गांव के, शहर के जो इष्ट देवता हैं, हम उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें कि भू कानून जो है उसको लागू कराना होगा, और भू कानून जब लागू होगा तभी जाके हम अपने उत्तराखंड के देवी देवता और अपनी संस्कृति और अपने विचार और अपने लोगों की आस्था को जीवित रख पाएंगे। अन्यथा हम अपनी आस्था और अपने देवी देवताओं को इस हालत में दोस्तों नहीं रख पाएंगे।
कि इनकी आस्था भी चलेगी और वहाँ से हमारे जो धर्म और हमारे मंदिर को कमाई का एक जरिया बनाया गया है, ये सारी चीज़ें हमें रोकनी पड़ेगी, तभी आके हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। दोस्तों वीडियो ज़रूर दूसरों के पास शेयर करना, ये आपका खुद का दायित्व है, एक कदम हमारे साथ। दोस्तों धन्यवाद। क्यों कहना नहीं मानते? बंद करो, अच्छा नहीं है यहाँ। समाधि क्यों भ्रष्ट कर रहे हैं मेरी? समाधि क्यों भ्रष्ट कर रहे हैं मेरी? कितना रोजगार चाहिए? कितना रोजगार चाहिए तुमको? जम्मू के अंदर कितनी बार बोलता हूँ मैं, खत्म कर दे उसको। कितनी बार बोलता है? हम क्या करना? हम तो ये यहाँ से मैं नहीं हूँ यहाँ, अब नहीं रहूंगा इस क्षेत्र में। भगवती नहीं मानूंगा मैं। तुम लोग क्यों नहीं मानते मेरे को? क्यों नहीं मानते? क्यों बंद नहीं हो रहा ऊपर? क्यों बंद नहीं हो रहा ऊपर? छोटा बच्चन क्यों देता हूँ मेरे को? किसे दिया? सभी लोग तो देते हैं। हम जिन बनाए सब लोग तो सब कुछ दिए, सब काम दिए, सब कुछ दिए। सरकार को बोला बच्चा दो बंद होगा। हम क्या करना? सरकार हमारे चाहिए नहीं, हमारे साथ अगर हम बोल जाए हम हमारे चाहिए नहीं, उनके हम जो कहना नहीं मानते मेरा, बस हम उनके बोलो नहीं, इच्छा ही नहीं है इज्जत में रहने की, इच्छा ही नहीं है। बहुत गंदा कर दिया, बहुत गंदा कर दिया मुझे। हमारे तो प्याज का पाठ बंद कोशिश करो लेते सुधार, पर ये बटो हम उन क्या करना? बटो तो हम बना लो, बटो हम बनाइए, बटो हम बाबा यहाँ बिठा रखे हैं, पूरी रात बिठा के रखेंगे। और अगर इस रास्ते के अलावा जिसको ले जाना है दूसरे रास्ते से, ले जाके दिखाओ तुम लोग। मेरा रास्ता खोल दो, मुझे टोली ले जाने दो, मेरी टोली जाने दो। अभी रास्ता खोल देना। जाएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा? मतलब मैं एक हूँ, बस मैं भूमियाल छू, ये भूमि को भूमियाल में छू।